हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन विद मी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्व के भूगोल के कुछ बेहतरीन क्वेश्चनों की। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा का नाम क्या है। तो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो गाइस जो उत्तरी गोलार्ध होता है उस पर सबसे बड़ा दिन 21 जून, जबकि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है। और अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो जैसे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 21 जून है और सबसे छोटा 22 दिसंबर होता है, उसी तरह से इसका बिल्कुल विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तो 22 दिसंबर होगा, जबकि सबसे छोटा दिन 21 जून होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच कहाँ पर स्थित है। तो ग्रीनविच यूनाइटेड किंगडम यूके में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा व बड़ा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा व बड़ा पठार है तिब्बत का पठार, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा व बड़ा पठार है। अगर गाइस इसके ऊंचाई की बात करें तो ये इसकी ऊंचाई है 16,000 फीट, यानी आप हिसाब लगा सकते हैं कि काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वाना घास के मैदान कहाँ पर हैं। तो गाइस स्वाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान कहाँ पर हैं। तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में है। तो गाइस ये 3-4 कुछ मैं इम्पोर्टेंट घास के मैदान करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जो ये 3 से 4 मैं करवा रहा हूँ ये काफ़ी बार पूछे गए हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पर हैं। तो डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में हैं। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, वेल्ड घास के मैदान कहाँ पर है। तो वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में हैं। तो गाइज आप इनको काफ़ी अच्छे से ध्यान में रखना। जैसे मैंने 3-4 ये घास के मैदान बताए हैं, जैसे नंबर 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिनको आप हर एक एग्ज़ाम में आसानी से देख सकते हैं। काफ़ी ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं ये जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे स्वाना घास का मैदान है, पंपास घास का मैदान है, डाउन्स घास का मैदान है और वेल्ड घास के मैदान, ये बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। हमारा अगला आज का क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो पामीर का पठार है। पामीर का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे एक अन्य नाम भी गाइस दिया गया है, विश्व की छत। तो सबसे ऊंचा पठार जो है पामीर का पठार, इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश सिंगापुर में है। तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सिंगापुर, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में है, एशिया में ही, यानी कि जिसमें हम लोग रह रहे हैं। भारत किस में है, भारत किस महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में। इसी तरह से सिंगापुर भी एशिया महाद्वीप में, जो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे छोटा कौन सा देश है। तो एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। भाई अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। जैसे एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है, ये सिर्फ एशिया की बात हो रही थी, एशिया कॉन्टिनेंट की।
अगर हम विश्व की बात करें तो सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो गाइज विश्व की सबसे गहरी झील जो है वो बैकाल झील है, लेक ऑफ बैकाल जिसे कहते हैं, और ये साइबेरिया देश में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जैसे तरह से गाइज विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील थी, उसी तरह से विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। तो गाइज बैकाल झील जो गहरी झील है वो भी साइबेरिया में है, और कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है वो भी साइबेरिया में ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावेली गंगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल सागर में भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। गाइस यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया, इसको थोड़ा सुधार लेना। ये होगा लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जो जोड़ती है वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को आपस में जोड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान है, जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में ही है। ये सर्वाधिक हवाई जहाज बनाता है। हवाई जहाज नहीं, पानी में चलने वाले जहाज जो होते हैं वो जापान में सर्वाधिक बनाए जाते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो ऐसा एकमात्र महाद्वीप है 7 महाद्वीपों से अफ्रीका महाद्वीप, जिसमें से तीनों रेखाएं अर्थात कर्क रेखा, देशांतर रेखा और भूमध्य रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और इसका एक गज अन्य नाम भी है अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप इसे इस वजह से कहा जाता है क्योंकि आप हर तरीके से ये महाद्वीप पिछड़ा हुआ है, चाहे आप साक्षरता में लगा लें या किसी अन्य क्षेत्र में लगा लें, खान पान के क्षेत्र में लगा लें, किसी क्षेत्र में भी लगा लें, ये अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है हर वर्ग में पिछड़ा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे लंबा रेल मार्ग है केप काहिरा रेल मार्ग। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो स्टैनली जलप्रपात कांगो नदी पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम किस झील को माना जाता है? तो नील नदी का उद्गम माना जाता है विक्टोरिया झील को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो नील नदी पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है आसवान बांध, जो कि नील नदी पर बना हुआ है। गज एक और क्वेश्चन है कि आप लोगों को बताना है, नील नदी को किस देश का उपहार माना जाता है? तो नील नदी को मिस्र देश का उपहार माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? तो करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो गाइस ये क्वेश्चन आ गया ना, उसमें मैंने आपको लोगों को बताया था, जिसमें वो बताया था कि तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से गुजरती हैं। तो उसमें बताया था कि अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो नील नदी पर जो सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है उसका नाम है काहिरा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को कौन सी नहर जोड़ती है? तो उत्तरी अमेरिका व दक्षिण अमेरिका को पनामा नहर जोड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है?
तो विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है? जलीय सीमा की बात करते हैं तो कनाडा का नाम आता है, और स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो चीन का नाम आता है, जिसकी सीमा 7 देशों के साथ लगती है, उसमें से एक हमारा भारत भी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का केंद्र जो है उसका नाम है एक्रोन। एक्रोन कहाँ पे स्थित है? यूएसए में। यहाँ पर सिंथेटिक रबर और टायर बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का कागज उत्पादित करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो विश्व का कागज उत्पादित करने वाला प्रथम देश जो है उसमें भी नाम कनाडा का ही आता है। विश्व का कागज उत्पादित करने वाला प्रथम देश कनाडा है। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो सर्वप्रथम कागज का आविष्कार अगर किसी देश में हुआ था उसका नाम तो चाइना होगा, लेकिन प्रथम उत्पादित करने वाला देश कनाडा होगा। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कजाकिस्तान है। यहाँ पे यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार पाए गए हैं। अगर गाइस हमारे देश में बात की जाए यूरेनियम कहाँ कहाँ से मिलता है, तो एक स्थान जादूगोड़ा जो कि झारखंड में स्थित है, उसका आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे भी यूरेनियम के कुछ भंडार मिले हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा देश को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन यूएसए में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक मक्का जिस देश में होती है उसका नाम होगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक चांदी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक चांदी उत्पादित होती है मैक्सिको में। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा पार्क है वुड बुफेलो नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पर स्थित है? कनाडा में। विश्व का सबसे बड़ा पार्क है वुड बुफेलो नेशनल पार्क, जो कि कनाडा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, जो कि विश्व का सबसे बड़ा अजायब घर है, और ये कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे ठंडी जलधारा कौन सी है? तो सबसे ठंडी जो जलधारा है वो लेब्राडोर जलधारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे गर्म जलधारा कौन सी है? तो सबसे गर्म जो जलधारा है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा बंदरगाह हार्बर है वो न्यूयॉर्क है, जो कि संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम उद्यान कौन सा है? तो विश्व का प्रथम उद्यान है येलोस्टोन पार्क। ये तो गाइस बात हो रही है यहाँ पे विश्व का प्रथम उद्यान, जो कि येलोस्टोन पार्क है यूएसए में। अगर भारत की बात की जाए तो इसमें नाम आता है काजीरंगा। काजीरंगा जिसका पहले नाम होता था हेली नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है, वो हमारा भारत का सबसे पहला उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, सबसे नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे नगरीकृत महाद्वीप है जो वो यूरोप है, और यूरोप में कितने देश शामिल हैं? 46, यानी कि 46 देश यूरोप महाद्वीप में आते हैं। अगर महाद्वीपों में बात करें तो महाद्वीप कितने? 7 महाद्वीप हैं। उसमें से सबसे बड़ा एशिया हो गया, सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। अगर आप उसमें जनसंख्या में बात करेंगे तो जनसंख्या भी सर्वाधिक एशिया महाद्वीप में ही है, ठीक है, क्योंकि इसमें जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या चाइना है वो भी एशिया में आता है, उस दूसरे नंबर पर भारत है वो भी एशिया में ही आता है। अगर बड़ों की बात करेगा तो पाकिस्तान में भी काफ़ी जनसंख्या है, वो भी एशिया में आता है। तो इस वजह से एशिया ना कि क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या भी सर्वाधिक एशिया में ही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस
द्वीप को कहा जाता है? सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा लिखने में गलती होगी, महाद्वीप को मैंने महादेव लिख दिया, तो इसमें थोड़ा आप करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन है महाद्वीपों का प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? तो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहलाता है यूरोप। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर है जो अल्ब्रुज है, जो कि रूस में है। हमारा अगला क्वेश्चन है आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक, जो कि फ्रांस में पड़ती है। माउंट ब्लैक आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी है। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है लंदन, जो कि टेम्स नदी पर है। लंदन टेम्स नदी पर हो गया, पेरिस सीन नदी पर हो गया। ये कुछ गाइस आपको ध्यान रखने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे सुंदर नगर कौन सा है? तो विश्व का सबसे सुंदर नगर है पेरिस, जो कि सीन नदी पर है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं वाशिंगटन, तो वाशिंगटन पोटोमैक नदी पर है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है लंदन टेम्स नदी पर है, पेरिस सीन नदी पर है, और वाशिंगटन किस पर हो जाएगा? पोटोमैक नदी पर। हमारा अगला क्वेश्चन है फैशन की नगरी किसे कहा जाता है? तो फैशन की नगरी कहा जाता है पेरिस को। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया किस देश को कहा जाता है? तो विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया यूक्रेन को कहा जाता है। और गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि यूक्रेन और रूस का काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा है, काफ़ी लड़ाई हो रखी है। और हमको ये भी ध्यान रखना है करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? तो यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है? जेलेंस्की। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी कीव। अब ये भी ध्यान होगा कि कीव में जो कि राजधानी क्षेत्र है उसमें बहुत सारी बमबारी की गई है रूस के द्वारा। तो रूस का राष्ट्रपति भी हमको पता होना चाहिए। रूस का राष्ट्रपति कौन है? तो वो है व्लादिमीर पुतिन। हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक अंगूर व जैतून का उत्पादन किस देश में होता है? तो सर्वाधिक अंगूर व जैतून का उत्पादन इटली में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? तो यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है ओरिएंट रेल मार्ग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरा व सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? तो सुरा व सुंदरियों का देश कहा जाता है फ्रांस को। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो सबसे बड़ा देश रूस है। गज आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, रुक चीन अब आ गया भारत। इसमें विश्व के टॉप 10 जो देश हैं वो इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे रुक से रूस बन गया, कैसे कनाडा बन गया, तीसरे नंबर पर चीन आ गया, अब ऐसे अमेरिका, अब वैसे ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, फिर आगे भारत आ गया, यानी कि 7वें नंबर पर। तो यूरोप अगर विश्व के सबसे बड़े देश की बात करें तो रूस है। इसी तरह से भारत का कौन सा नंबर आता है? 7वां नंबर। 7वें नंबर पर भारत आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि में 7वां नंबर है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत दूसरे नंबर पर है। क्षेत्रफल, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल 17.5 है, 17.5 है जनसंख्या में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.41। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.41% है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो 17.5% जनसंख्या 100% में से सिर्फ भारत में निवास कर सकती है। तो आप यहाँ से हिसाब लगा सकते हैं कि भारत में जनसंख्या किस कदर बढ़ रही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यूरोप का भारत किस देश को कहते हैं? तो यूरोप का भारत कहते हैं इटली को। और इटली में कौन सा पर्वत है अभी बताया था थोड़ी देर ऊपर क्वेश्चन में? आल्प्स पर्वत। हमारा अगला क्वेश्चन है झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। झीलों का देश फिनलैंड है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हमारा अगला क्वेश्चन है
इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप का खेल का मैदान किस देश को कहते हैं? तो यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है स्विट्जरलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप के गर्म कंबल के उपनाम से कौन सी जलधारा जानी जाती है? तो यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम जलधारा को। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किस देश को कहते हैं? तो यूरोप का मरीज कहलाता है तुर्की देश। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप किस देश को कहा जाता है? तो भूमि व जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप कहा जाता है फ्रांस को। हमारा अगला क्वेश्चन है, समुद्रों की रानी किस देश को कहते हैं? तो समुद्रों की रानी कहते हैं फ्रांस को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसानों का देश किस देश को कहते हैं? तो किसानों का देश कहते हैं फ्रांस को। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो श्वेत महाद्वीप कहा जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप को। हमारा अगला क्वेश्चन है, गतिशील महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो गतिशील महाद्वीप कहते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप को, क्योंकि आपको लोगों को पता ही है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पूरे वर्ष के 365 दिन बर्फ़ से ढका रहता है, और जब बर्फ़ पिघलती है तो वो पानी चलने लगता है, तो इसी वजह से इसका नाम गतिशील महाद्वीप बन गया, क्योंकि बर्फ़ जब पिघलेगी तो पानी बनेगा, पानी क्या है, चलना स्टार्ट करेगा, चलेगा, तो उसका नाम ही पड़ गया गतिशील महाद्वीप। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विल्सन मासिप। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है विल्सन मासिप। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो माउंट एल्ब्रुस है। जैसे ये क्वेश्चन आया कि अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये माउंट एल्ब्रुस है। और भारत की बात करें तो भारत में सिर्फ एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि अंडमान निकोबार में है, बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का ऐसा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो इस वक्त सक्रिय है, जो कि अंडमान निकोबार में है। और अगर कहीं ये पूछा जाए कि अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो द्वीपों की संख्या हो जाएगी 324। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहला व्यक्ति जो पहुंचा था उसका नाम था अमंडसन। उसी तरह से जिस तरह से दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा अमंडसन, तो उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा? रॉबर्ट पियरे नामक व्यक्ति था जो उत्तरी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचा, और दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा? अमंडसन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो राजधानी है वो लापाज है। किस देश की राजधानी है? बोलीविया की। बोलीविया की राजधानी जो लापाज है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राज़ील में होता है। और अगर भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है कर्नाटक में। चाय कहाँ पर होती है? असम में। और अगर विश्व में चाय की बात करें तो चाइना का पहला नंबर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील के कहवा के बागों को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील के जो कहवा के बाग हैं उन्हें कहा जाता है फजेंडा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्यासी भूमि का देश कौन सा महाद्वीप कहलाता है? तो प्यासी भूमि का देश कहलाता है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ भी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, प्रशांत महासागर में। तो
महाद्वीप कितने? 7 महाद्वीप हैं। और महासागर कितने? 5। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। एस की आकृति वाला महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक। हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है? दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहते हैं? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं न्यूजीलैंड को। हमारा अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो संसार का सबसे व्यस्त महासागर है अटलांटिक महासागर। हमारा अगला क्वेश्चन है यूएसए और कनाडा में चलने वाली स्थानीय पवन को क्या कहते हैं? यूएसए और कनाडा में जो स्थानीय पवन चलती है उसे कहते हैं चिनूक। अगला क्वेश्चन है माओरी जनजाति का संबंध किस देश से है? तो माओरी जनजाति का संबंध है न्यूजीलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड इंडियन जनजाति का संबंध किस महाद्वीप से है? तो रेड इंडियन जनजाति का संबंध महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। और ये सर्वाधिक अगर देखा जाए तो पाई जाती है कनाडा में। उत्तरी अमेरिका के देश है कनाडा, उसमें सर्वाधिक रेड इंडियन जनजाति पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? तो सूर्योदय का देश कहते हैं जापान को। सूर्योदय का देश कौन हो गया? जापान। और अगर वो पूछा जाए मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन सा है? तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है हवाई द्वीप को। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। हमारा अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। और राजस्थान में भी एक नदी है, कौन सी? माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है उल्टे यू के समान। अगला क्वेश्चन कौन सा है विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़े हीरे व्यापार का केंद्र है एंटवर्प, जो कि बेल्जियम में है। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी शीशा जस्ते की खान कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी शीशे जस्ते की खान है सुलिवान, जो कि कनाडा में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है बूटे खान, जो कि यूएसए में है। हमारा अगला क्वेश्चन है यूएसए का डेट्रॉयट शहर किसका प्रमुख केंद्र है? तो यूएसए का डेट्रॉयट शहर कार उद्योग में फेमस है। हमारा अगला क्वेश्चन है लानोस घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? तो लानोस घास के मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया में है। लानोस घास के मैदान। हमारा अगला क्वेश्चन है कंपोज घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? तो कंपोज घास के मैदान है ब्राज़ील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर स्थित है? तो प्रेरी घास के मैदान बहुत ही फेमस है गाइज, ये एसएससी का सबसे फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है ये। अब तक कम से कम नहीं तो 100 से 150 बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि प्रेरी घास के मैदान कहाँ पर है। तो गाइज जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, आप इनको अच्छे से देखें, अच्छे से अपनी कॉपी में उतारें और याद करें। मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन बार बार हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अगन्य चट्टान किसका रूपांतरित रूप है? तो अगन्य चट्टान का रूपांतरण होता है कायांतरित चट्टानों में। हमारा अगला क्वेश्चन है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो गाइस संगमरमर जो परिवर्तित रूप है वो है चूने पत्थर का। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे छोटा दिन होगा 21 जून। तो गाइज ये कुछ थे हमारे विश्व के भूगोल के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, मेरी मेहनत अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।